हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो फ्राइडे को मार्केट में आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नीचे थे। निफ्टी अराउंड 25,471 के आसपास क्लोजिंग दी है एंड बैंक निफ्टी भी 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। एआई डिस्ट्रप्शन के डर से क्या है ना कि आईटी स्टॉक्स में आपको एक भारी गिरावट देखने को मिली थी, तो जिसकी वजह से आपको ये निफ्टी के अंदर भी, ये ब्रॉडर मार्केट में आपको इस तरीके का सेल ऑफ देखने को मिला। और आपका इंडिया विक्स भी जो है वो लगभग 13% जंप कर गया था। तो अब हम लोग आज बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। अगले हफ्ते किस तरीके से हमको उसके अंदर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, किस तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी में। तीन स्टॉक्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि आपको वो अपनी वॉच लिस्ट में उसको जरूर जरूर रखना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले ले। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। राइट, निफ्टी ने अपना जो क्रूशियल सपोर्ट है अराउंड 450 से लेके आपको 500 तक का, मैं अगर आपको यहाँ पे इसका आरली चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का, तो आप ये देखोगे कि ये अपने जो और ये मैंने ना वीडियो, अपनी जो लास्ट वीडियो उसमें भी डिस्कस किया था। और मैंने एक दो दिन से वीडियो बनाई भी नहीं, क्योंकि कुछ ज्यादा इस तरीके का मूवमेंट मुझे इन लेवल्स तक आता हुआ दिख नहीं रहा था। बट अब हाँ, क्योंकि इन लेवल्स पे आ गया है, इसलिए ये हमने देखिए लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आपका जो 25,400 से लेके 500 का लेवल है, अगर मार्केट आपको यहाँ तक आता हुआ दिखता है तो ये एक बहुत अच्छा आपका सप्लाई जोन है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी यहाँ से यूज करने को मिल सकती है। राइट, तो अभी निफ्टी जो क्लोजिंग दी है उसने इसी रेंज में दी है। एंड अगर आपको यहाँ से बाउंस मिलता है इन लेवल से, अगर आपको मंडे के दिन या आने वाले एक दो दिनों में बाउंस देखने को मिलता है, तो फिर ये आपको वापस से अपने निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ आपको लेता हुआ जा सकता है। राइट, तो अगर ये आपको यहाँ से वापस बाउंस दिखता है, तब हम लोग यहाँ पे अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अगर देखिए, अगर आप अच्छे खासे लॉट्स के अंदर ट्रेड करते हैं या फिर 4-5 लॉट से ज़्यादा में ट्रेड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिटेलर्स मुझे पता है कि वो इतने लॉट्स पे ट्रेड नहीं करते हैं। बट अगर आप, हाँ, आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप 5-10 लॉट ट्रेड ले सकते हैं, तो स्ट्रेटेजी उसके अंदर क्या होनी चाहिए कि आप 2-3 लॉट तो अभी ले लें यहाँ पे इन्हीं लेवल पे, जब तक ये 400 के नीचे नहीं जाता। 400 के नीचे जाएगा तो हमारा व्यू चेंज होगा, बट अगर ये 400 के ऊपर है, 400 से 500 की रेंज में है, तब आप सिर्फ एक बार ट्रेड में एंटर होने के लिए यहाँ पे अपने पोजीशन, यहाँ पे पोजीशनिंग निफ्टी के अंदर बना सकते हैं। एंड जब ये 650 के ऊपर क्रॉस करेगा, राइट, क्योंकि ये आपका जो कल का हाई था, अगर उसके ऊपर आपका निफ्टी क्रॉस करता है, तब आपको यहाँ से वापस से एकदम से फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिखेंगे। राइट, तो इन लेवल्स पे 400 से लेके 500 के बीच में पोजीशनिंग की जा सकती है। एंड अगर 650 के ऊपर क्रॉस करता है, तो फिर आपको वापस से एक ऊपर की तरफ, आपको जो व्यू है वो चेंज होकर वापस से लॉन्ग साइड हो जाएगा एंड वो बहुत अच्छा मूव आपको ऊपर की तरफ वापस देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट आपका देखिए, इमीडिएट सपोर्ट आपका क्या है? इमीडिएट सपोर्ट आपका 25,400 से लेके 500 का लेवल। यहाँ से आपको वापस एक रिवर्सल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अगर आपका ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो मैं आपको डेली चार्ट लगाता हूँ। डेली चार्ट में मैं समझाता हूँ कि अगर 400 का लेवल टूटता है तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है। अगर हम लोग यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में देखें डेली चार्ट में, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो एग्जैक्टली आपका 25,300 पा रहा है, क्योंकि आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे है। तो अगर 400 का लेवल टूटता है तो आपको इमीडिएट जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे। थोड़ा सा इसको हम लोग डार्क कर देते हैं। राइट, यहाँ पे आपको मिले, क्योंकि आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी है। बट अगेन, अगर ये वाला लेवल आपका टूटता है 300 वाला, तो फिर आपको सीधा ये जो आपको इतने दिन पहले गैप फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, राइट, मैं इनको ये ड्रॉइंग हटाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे जो आपको एक गैप फॉर्मेशन हुआ था हमारा ये वाला, तो इसको फिल करने के लिए भी निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है। एंड 300 का लेवल क्रॉस होने पे फिर आपको 25,100 से लेके 25,150 तक की आपको ट्रेजेक्टरी वहां तक दिखा सकता है निफ्टी। राइट, तो ये हमको ध्यान रखना है। 400 का लेवल ब्रेक हुआ तो एक छोटा छोटा सपोर्ट मिलेगा 300 पे, 25,300 पे। एंड देन उसके बाद 150 तक या 100 तक आपको 25,100, 25,150 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। एंड अगेन, अगर 400 का लेवल ब्रेक हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये 300 पे रुकेगा। राइट, बट अगेन क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है तो हमको ये लेवल भी कंसीडर करके चलना है। बट जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि अगर 400 का लेवल आपका ब्रेक हुआ एंड उसके अंडर अगर आपको 400 के नीचे 5 मिनट या 15-20 मिनट से ज्यादा टिकने को सस्टेन किया निफ्टी, तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा इमीडिएट, वो फिर आपका यही होगा कि भाई यही ऐसा लेवल होगा जो आपके मार्केट को सस्टेन कर सकता है। वो है 25,100 से लेके 25,150 का। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो पहला रेजिस्टेंस आपका रहेगा 25,650 का। अगर 25,650 का लेवल क्रॉस होता है,
तब आपको मार्केट में फ्रेश लॉन्ग्स बनते हुए दिख सकते हैं, जो कि आपकी प्राइस को इस रेंज तक लेके जा सकते हैं। रेंज क्या है आपका सेकंड रेजिस्टेंस? 25,750 से लेके 25,800 की। तो इस रेंज तक आपको अगर 650 का लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी आपको रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी देखने को, और अगर ये वाला लेवल भी क्रॉस हुआ तो फिर आप 26,000 के लेवल तक भी पहुंच सकते हैं, राइट। तो ये आपके लेवल्स थे निफ्टी के लिए। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की अब बात करें, राइट, तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी में सबसे इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट मुझे दिखता है वो है आपका 59,650 से लेके 800 का। यहाँ से आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। यहाँ से सप्लाई हो सकती है, मार्केट आपको यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट अगर ये वाला लेवल अगर आपका टूटता है, 59,650 का लेवल टूटता है, तो जिस तरीके से निफ्टी के अंदर हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी ये जो आपको गैप अप देखने को मिला था, मैं अगेन इसमें आपको मार्कर से दिखा देता हूँ ये। तो ये जो आपको गैप अप देखने को मिला था इस दिन, ये वाला जो गैप है, ये गैप आपको फिल होता हुआ मार्केट के अंदर, अगर ये लेवल टूटता है आपका, तो आपको ये गैप फिल होता हुआ मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि आपकी प्राइस को कहाँ तक लेके जा सकता है? वो आपकी प्राइस को लेके जा सकता है बैंक निफ्टी की 58,600 से लेके 700 तक के बीच में, राइट। तो अगर आपका 59,650 का लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ आपको सीधे 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 58,600 से लेके 700 तक की प्राइस के बीच में आपको बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो ऊपर की तरफ आपके लिए जो भी रेजिस्टेंस है जिसके बाद आपको फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल सकते हैं, वो है आपका लेवल 60,650 का। अगर आपका 60,650 का लेवल ब्रेक होता है तो फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपके इमीडिएट बेसिस पे जो हडल रहेगी वो हडल रहेगी 60,850 900 की। एंड अगर 60,900 का लेवल भी आपका ब्रेक होता है तो फिर आप लोग वापस से ऊपर की ट्रेजेक्टरी में चले जाएंगे, जहाँ आपकी रेजिस्टेंस रहेगा फिर 61,200 300, उस तरीके के लेवल्स आपको आते हुए फिर बैंक निफ्टी में वापस दिख जाएंगे। तो बट इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर की तरफ आपका कौन सा लेवल ब्रेक होना चाहिए? ऊपर की तरफ आपका लेवल ब्रेक होना चाहिए 60,650 का फ्रेश लॉन्ग्स के लिए, नीचे की तरफ आपका 59,650 का लेवल ब्रेक होना चाहिए फ्रेश शॉर्ट्स के लिए। तो देखिए, ये तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल थे। अब मैं कुछ ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में आपको बताऊँगा जो कि मैंने अपने पर्सनली वॉच लिस्ट में रखे हुए हैं, एंड मुझे लगता है कि इनका चार्ट स्टडी करना चाहिए इंट्राडे बेसिस या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और अपने रडार में इनको ज़रूर रखना चाहिए। तो पहला स्टॉक आपके लिए जो है, वो है बजाज फाइनेंस का, राइट। एंड बजाज फाइनेंस का ये जो स्टॉक है, ये मैंने, अगर आपने किसी ने मेरा लास्ट वीक वाला वीडियो भी देखा होगा, मैंने तब भी कहा था कि ये स्टॉक आपके रडार में ज़रूर होना चाहिए। हमने कुछ लेवल भी डिस्कस किए थे। मैं अगर आपको वो लेवल भी बताऊँ, तो देखिए, यहाँ पे मैं जाता हूँ आपको आर्ली चार्ट के अंदर, एंड उससे पहले देखिए यहाँ पे मूव कितना अच्छा आया, राइट। मंडे के दिन, फ्राइडे के दिन भी ये लगभग 2.5% ऊपर था, उससे पहले भी एक दिन पहले भी ये 2.5% ऊपर था, राइट। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये स्टॉक वापस से ऊपर चल रहा है। अपनी जो इसने ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन को भी इसने देखिए अच्छी तरीके से ब्रेक किया है, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, वीकली बेसिस क्लोजिंग भी काफी स्ट्रांग हुई है। एंड ओवरऑल बजाज फाइनेंस काफी अच्छा मुझे मूव दिखाता हुआ आने वाले टाइम में भी दिख रहा है। बट अब देखिए, जो लास्ट हमने इस स्टॉक को डिस्कस किया था, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एंड वो जो मैंने ट्यूसडे को वीडियो डाला था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि ये जो लेवल है बजाज फाइनेंस का, हमने आपको ये बताया था कि अगर बजाज फाइनेंस 955 से लेके 950 के लेवल के बीच में मिलता है तो एक बहुत अच्छा लेवल होगा जहां से आपको वापस से खरीदारी बजाज फाइनेंस में देखने को मिलेगी। एंड आप देखिए, वहीं से आपका बजाज फाइनेंस वापस से ऊपर गया है, एंड वो जो 950 955 का लेवल था, उसके बाद इसने लगभग 1030 के लेवल आपको बजाज फाइनेंस ने दिखा दिए। अब आपको इसको किस तरीके से अप्रोच करना है? अगर आप बजाज फाइनेंस आपको वापस से 1000 या 980 से लेके आपको 980 नहीं, 980 भी नहीं, आप इसको 990 से लेके 1000 तक का लेवल मानिए। अगर आपको इस प्राइस के बीच में आता हुआ बजाज फाइनेंस दिखता है तो यहाँ से आपको वापस से एक स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर की तरफ बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। तो जो आपके लिए देखने वाला या वॉच करने वाला लेवल होगा, वो होगा 980 से लेके 1000 तक का, या इन लेवल्स पे आता है तो आपको ऊपर की तरफ मूव मिल सकता है। वो मूव आपको वापस कहाँ लेके जा सकता है बजाज फाइनेंस का? वो आपके आपके टारगेट्स दे सकता है, टारगेट्स या फिर आपको लेवल्स दे सकता है 1060 एंड देन उसके बाद 1090 तक के, राइट। तो बजाज फाइनेंस को अपने रडार में, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। सेकंड जो स्टॉक है वो है आपका ऑटो स्टॉक, एंड ऑटो स्टॉक भी आपका ऐसा है कि जो फ्राइडे के दिन आपको मूव मिला था नीचे की तरफ मार्केट के अंदर, उसमें ऑटो स्टॉक्स ने आपको काफी अच्छा संभाला हुआ था। आइशर मोटर के अंदर भी आपको अच्छा मूव देखने को मिला। एंड हम जो बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं मारुति के स्टॉक की, राइट। अब मारुति में क्या है ना कि मारुति के दिन नो डाउट आपको फ्राइडे के दिन ये थोड़ा सा वीक था, बट मुझे ये ऐसा लगता है कि मारुति में वापस से
जो एक ऑल टाइम हाई के बाद आपको थोड़ी एक करेक्शन, ये पुल बैक देखने को मिला था, मुझे लगता है कि उसका रिवर्सल बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। रिवर्सल उसका होगा आपका 15,450, ये वाले लेवल्स के ऊपर। बट अगर आपका मारुति का प्राइस आपको, देखिए, दो तरीके से ट्रेड करना है इसको। अब देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, मैं इसको और थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब मैंने ये जो यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स है आपका 20 डेज मूविंग एवरेज एंड 10 डेज मूविंग एवरेज का। तो हो ये सकता है कि आपकी प्राइस मारुति की यहाँ से वापस इन लेवल्स के आसपास आए। राइट, ये लेवल्स क्या है, ये 15,000 से लेके 15,150 का। अगर आपको इन लेवल्स पे वापस से मारुति आता हुआ दिखता है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा आपको वापस से सप्लाई जोन मिलेगा मारुति के लिए। यहाँ से आपको खरीदारी देखने को मिल सकती है मारुति में, एंड आपकी प्राइस को ये वापस ऊपर की तरफ लेके जा सकती है। तो देखिए, ये बॉक्स मूव हो गया यहाँ से, कोई बात नहीं, मैं वापस इसको बना देता हूँ। 15,000 से लेके 15,150 का लेवल था। एंड अगेन, ये तो एक एक तरीका हो गया इसको अप्रोच करने का। दूसरा तरीका आपका क्या है कि अगर मारुति, मैं ये मूविंग एवरेजेस हटाता हूँ यहाँ से, अगर मारुति आपका जो थर्सडे का हाई था 15,460 का, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम लोग इसके अंदर एक ब्रेकआउट मूव भी आपको मारुति में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, दो तरीके हैं, या तो आप वेट करिए 15,000 से लेके 15,150 का, या फिर आप वेट करिए ब्रेकआउट का। अगर 15,460 का लेवल ब्रेक करता है मारुति, तो फिर आपको इमीडिएट बेसिस पे कहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, 16,000 तक का आपको मूव मारुति के अंदर देखने को मिल सकता है। एंड देन उसके बाद अगर 16,000 का भी लेवल ब्रेक होता है, देन 16,250 का भी लेवल आपको मारुति में देखने को मिल सकता है। राइट, जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। अब ये तो जो मैंने आपको इससे पहले दो स्टॉक बताए, वो तो वाले स्टॉक्स थे कि जिनके अंदर आपको एक ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है। मुथूट फाइनेंस जो है, वो आपका ऐसा स्टॉक है कि जो आपको मतलब नीचे की तरफ मुंह दिखा सकता है। तो देखिए, मुथूट फाइनेंस ने फ्राइडे को भी 11% से ज़्यादा की आपको गिरावट दिखाई थी, एंड अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी अब इसमें इतनी बड़ी सेलिंग का मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, एंड हो सकता है ये आपको आगे भी और कंटिन्यू होती हुई मिले। राइट, अब हम लोग बात लगाते हैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस। एंड देखिए, अगर आपका मुथूट फाइनेंस, अगर आपका मुथूट फाइनेंस, इसमें भी दो तरीके के हैं, दो तरीके हैं मूव मूव एक्सपेक्ट करने की। अगर आपका मुथूट फाइनेंस की प्राइस आपको यहाँ इन लेवल से वापस ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है, कौन से लेवल तक, अगर आपको ये वापस प्राइस आपका 3,750 से लेके 3,700 के बीच में जाता हुआ दिखता है, तो इन लेवल से आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है मुथूट फाइनेंस में, जो आपकी प्राइस को वापस से नीचे की तरफ लेके चला जाए। सेकंड तरीका आपका क्या है कि आप वेट करें इसके फ्राइडे के लो के क्रॉस होने का। अगर आपका फ्राइडे का लो इसके अंदर